इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एसपीएसएस में किस तरह परफॉर्म किया जाए। तो सबसे पहले ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है। तो अगर हमें कोई भी दो इंडिपेंडेंट ग्रुप, अगर इन दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर करके हम चेक करना चाहते हैं क्या इन दो ग्रुप में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, इन दो ग्रुप के मार्क्स में, इन दो ग्रुप के बिहेवियर में, इन दो ग्रुप के सेटिस्फेक्शन लेवल में, इन दो ग्रुप के किसी भी एक पैरामीटर पे क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। और ये ग्रुप जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है, ये ग्रुप ट्रीटमेंट ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप हो सकता है, या फिर ये ग्रुप मेल और फीमेल ग्रुप हो सकता है। सो इसकी कुछ एजम्पशंस भी है टेस्ट की। नॉर्मली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, मीन्स दोनों ग्रुप की जो कंपैरिजन करेंगे, जिस वेरिएबल की कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, मार्क्स हो, या फिर सेटिस्फेक्शन लेवल हो, ये जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है इस वेरिएबल में। सो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये एक स्केल में होना चाहिए, इंटरवल या रेशियो स्केल में। और जो ग्रुप्स हैं ऑब्वियसली वो एक कैटेगरिकल वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल में कोई भी दो ग्रुप होंगे, वो मेल फीमेल हो सकते हैं, वो दो कोई बैच हो सकती है, दो क्लासरूम हो सकते हैं, दो डिवीज़न हो सकते हैं। और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ये इसकी मेजर एजम्पशन है। और उन दोनों ग्रुप के बीच में जो वेरिएंस है वो इक्वल होना चाहिए। और ये एजम्पशन टेस्ट करने के लिए हम लोग केएस टेस्ट या सेपेरोविल टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मलिटी टेस्ट करने के लिए एसपीएसएस में। और होमोजेनिटी चेक करने के लिए हम लेवेंस टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये टेस्ट क्या एड्रेस करता है, ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसकी नल हाइपोथेसिस यही बनेगी, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टू सिलेक्टेड ग्रुप्स। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह एसपीएसएस में ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट परफॉर्म किया जाए, और उसका इंटरप्रिटेशन, उसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी यहाँ पे नोट की हुई है मैंने, लेकिन मैं हर एक चीज़ पढ़ नहीं रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके चेक कर सकते हो। सो विदाउट डेटा यू आर जस्ट अनदर पर्सन विद एन ओपिनियन। तो हम लोग डेटा पे फोकस करेंगे। आ जाते हैं डेटा पे। देखिए हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं, इसमें से कौन सा वेरिएबल दो ग्रुप वाला है। सो जेंडर, देखो मेल फीमेल दो ग्रुप है हमारे पास जेंडर में। हमारे पास एजुकेशन में पांच ग्रुप हैं, पांच कैटेगरीज हैं। और ऑक्यूपेशन में भी छह कैटेगरी है। सो हम लोग जेंडर यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि ये दो कैटेगरी वाला वेरिएबल है। सो हमारे जो दो ग्रुप हो जाएंगे वो हो जाएंगे मेल एंड फीमेल। अच्छा, हम लोग क्या चीज़ चेक करेंगे। सो हम लोग सेटिस्फेक्शन लेवल मेज़र कर सकते हैं या फिर अवेयरनेस लेवल देख सकते हैं कि आफ्टर विजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर टूरिस्ट प्लेस उनका अवेयरनेस लेवल कैसा है, या फिर बिफोर। ये दोनों स्केल में मेज़र किए हुए हैं मैंने, वेरी लो टू वेरी हाई। तो आप इनको भी एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हो। आपको एजम्पशन टेस्ट करनी पड़ेगी, मैं आपको एजम्पशन नहीं दिखा रहा हूँ, हम लोग देख चुके हैं पहले नॉर्मलिटी कैसे टेस्ट करनी है। हम यहाँ पे जाएंगे कंपेयर मीन्स में, एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स में जाएंगे, और फिर वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। और हमारा जो ग्रुपिंग वेरिएबल है वो है जेंडर, उसको हम लोग डिफाइन कर देंगे 1 2 कंटिन्यू। और जो हमारा टेस्ट वेरिएबल है वो है सेटिस्फेक्शन लेवल। और ऑप्शंस
में कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, बूटस्ट्रैपिंग में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, और सिंपली हम लोग ओके क्लिक करेंगे। और आप देख सकते हो ग्रुप स्टेटिस्टिक्स हमारे पास है। हमें मेल का मीन स्कोर मिल गया है सेटिस्फेक्शन का, फीमेल का सेटिस्फेक्शन मीन स्कोर मिल गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप इनको इंटरप्रेट कर सकते हो यहाँ से। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आप देख सकते हो, लेवेंस टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। यहाँ पे आपको दो चीज़ें लिखी हुई है, इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड, इक्वल वेरिएंस इज नॉट एज्यूम्ड। तो ये हमने देखा था, हमारी ये एजम्पशन थी। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये टेस्ट हमारी एजम्पशन मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देखिए, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ लेवेंस टेस्ट। देखिए ये रहा interpreting our 11th stage determines if variance is equal across groups, so assumes equal variance अगर 0.05 से ज़्यादा है p वैल्यू, अगर 0.05 से कम है तो इक्वल वेराइंस इस नहीं है। और हमारी ये वैल्यू जो है वो है 0.092। इट मीन्स ये 0.05 से ज़्यादा है, इक्वल वेराइंस यहाँ पे एज्यूम हो रहे हैं, तो हमारी एजम्पशन मीट हो रही है। और नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पशन आप टेस्ट से अप्लाई करके चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी दी हुई है, सो इट इज़ 0.099। इट मीन्स वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जो कि थी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमॉन्ग मेल एंड फीमेल विथ रिस्पेक्ट टू सेटिस्फेक्शन लेवल। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोग नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका कंक्लूजन हम यही देंगे कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस मेल और फीमेल के सेटिस्फेक्शन लेवल में यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस पे जाने से सेटिस्फेक्शन में नहीं है। मीन डिफरेंस, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इन सबको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं और हमारे आउटपुट में प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस आउटपुट के साथ हम लोग ये इस इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे।